दिल्ली में एक तरफ जहां असेंबली चुनाव की सरगर्मी है तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर मुबैना शराब घोटाले का जिन बाहर आ गया है। दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को अपनी मंजूरी दे दी है। एलजी दफ्तर ने इसकी जानकारी दी है, जिसके मुताबिक 5 दिसंबर को ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। हालांकि दिल्ली के वजीर आला आतिशी ने एलजी की मंशा पर सवाल उठाए। एक्स पर पोस्ट कर आतिशी ने कहा कि अगर एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो ईडी को मंजूरी की कॉपी मंजर आम पर लाने में क्या दिक्कत है। ये खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने, मुद्दों से भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। भाजपा ये साजिशें बंद करो, सच सामने लाओ। आतिशी नहीं, दिल्ली के साबिक सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एलजी की मंजूरी पर सवाल उठाए। सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, अगर एलजी विनय सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो ईडी उस मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही। ये साफ है कि ये खबर झूठ और गुमराह करने वाली है। बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कि कहां है ईडी को मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी। मैं हैरान हूँ कि केंद्र सरकार के अंदर इतने बड़े बड़े वकील हैं, एलजी खुद अपने आप को इतना बड़ा समझदार आदमी बताते हैं, उन्हें ये बेसिक जानकारी भी नहीं है कि किसी मंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन चाहिए। आज कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी है, तो इसका मतलब पिछले 2 साल से जो टीवी के अंदर सर्कस कर रही थी भारतीय जनता पार्टी वो सब झूठ थी, मुकदमा चलाने की इजाज़त ही नहीं थी। तो ये क्या चल रहा था, क्या ड्रामेबाजी चल रही थी। और आज भी हमारी जानकारी है, आज भी कोई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दी गई है अब तक। सिर्फ और सिर्फ झूठ और राजनीतिक कारणों से ये सारी के सारा षड्यंत्र चलाया जा रहा है और ये बहुत शर्म की बात है। ये खबर झूठी है। ऐसी कोई मंजूरी एलजी सक्सेना द्वारा नहीं दी गई अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। अगर दी है तो पहले उसके कागज दिखाएं, कॉपी दिखाएं। ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई। इधर आबकारी पॉलिसी को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि बदनवानी में शामिल सभी लीडरान को एक एक कर सजा मिलेगी। मुबैना शराब घोटाले में बीजेपी लीडरान ने केजरीवाल का हाथ बताया। शराब घोटाले में ये जांच होनी ही थी। शराब घोटाला दिल्ली को शर्मसार करने वाला ऐसा घोटाला है जिसने अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों की चोरी और हेराफेरी की है और इसीलिए उन्हें जेल जाना पड़ा है। ये तो पहले से दिल्ली के लोग अपेक्षा कर रहे थे और इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये निर्णय आना ही था, क्योंकि सरकार को ईडी जब कोई चार्जशीट दायर करती है तो आगे चलाने के लिए परमिशन लेती है। वो परमिशन सरकार ने दिया है और अरविंद केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट सजा भी दे चुकी है एक प्रकार से। अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री पद पे नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं कि उनके विधायक कम हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल आप सीएम की फाइल नहीं मंगा सकते, साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। तो पहले से जो ऑब्जर्वेशन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है कि आप दोषी हो। अब उसी को ईडी ने केस चलाने के लिए बात करी है, उसको परमिशन मिला है। कथित शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। फिलहाल असेंबली चुनाव से पहले एक बार फिर मुबैना शराब घोटाले पर हंगामा मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।